हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करते हो। आज हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट रिवर्स अफ्रीका के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप नदियां पढ़ेंगे तो नदियां आपको पता है पर्वत, कभी पठार, तो ऐसे क्षेत्रों से निकलती हैं। तो इससे पहले वाले जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं अफ्रीका के, वो जरूर देख लीजिएगा चैनल पे, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। लोकेशन बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक बार नदियों के नाम पढ़ देती हूँ। नील नदी, सॉरी, क्वीन, ऑरेंज, लिम्पोपो, ओकावैगो, वोल्टा, जुबा और सेवली, सेनेगल, गैम्बिया, नाइजर, जायरे एंड जाम्बेजी। देखिए, पढ़ना क्या होता है, सारी चीजें तो हमें याद रखनी नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी नदी पे कौन सा बांध है, प्लस उस बांध का जो जलाशय होता है उसको क्या नाम दिया गया, जिसे हम झील पढ़ते हैं ना। ओके। और फिर उसके बाद आपको ये जानना है कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन क्रॉस कर रहा है, कैप्रिकॉर्न को कौन सा क्रॉस कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से तीनों रेखाएं पास होती हैं तो इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाता है। फिर उसके बाद नेचुरल बाउंड्रीज जो बनाती है, प्राकृतिक सीमा, वो भी हमें देखना है। तो ये यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और हमें वही पढ़ना होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जब एक्सप्लेन करूंगी तो साथ में मैप पे दिखाती भी जाऊंगी लोकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर, अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस देखे हैं तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, इसलिए क्योंकि आप तुरंत सोच दिमाग में आ गया होगा कि नीचे साउथ की बात मैं कर रही हूँ। लिम्पोपो नदी, तो साउथ में क्या है, अच्छी तरीके से आपको पता है कि भाई बीच में क्या है, इक्वेटर है, ऊपर क्या है, कर्क है, नीचे क्या है, मकर है। तो सीधा आपके दिमाग में ये तुरंत क्लिक करना चाहिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हम बोलते हैं मकर रेखा, है ना। तो 23.5 डिग्री साउथ को ये क्रॉस करती है लिम्पोपो नदी। उद्गम साउथ अफ्रीका के हाईवेल्ड से होता है और मुहाना इसका मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की बात करें तो मोजाम्बिक का जो राजधानी वो क्या है, मापुतो शहर, है ना। तो एक बार लोकेशन देखिए जरा। ये रहा हाईवेल्ड और ये रही रिवर लिम्पोपो और ये रहा आपका 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ। ओके, तो हाईवेल्ड से निकल रही है, आप देख पा रहे हो, और मोजाम्बिक चैनल ये रहा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अब नहीं भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट। ओके, जुबा एंड सेवली की बात करते हैं। जुबा एंड सेवली को एक साथ पढ़ते हैं हम लोग। उद्गम की बात करें, इथोपिया हाईलैंड। फिर से इमेजिन करिए इथोपिया हाईलैंड, थोड़ा सा हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला क्षेत्र देख रहे हो, उधर की बात नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा आगे देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ओके, ये है ना, ये रहा आपका इथोपिया हाईलैंड। तो यहाँ से दो रिवर निकलती हैं, दिस इज जोबा एंड दिस इज सेवली। ये दोनों धाराएं आपस में मिल जाती हैं और मिलने के बाद कहाँ पे गिर रही हैं, तो आप सीधा इमेजिन करो या फिर देखो, मैप को लेके बैठ के देखो कि हिंद महासागर में कहाँ पे गिर रही है, हिंद महासागर में गिरती हैं। तो मुहाना कहाँ बन रहा है, हिंद महासागर में। निकलती कहाँ से जोबा और सेवली, इथियोपिया हाईलैंड से निकलती हैं, है ना। ओके, इसी इथोपिया हाईलैंड में एक और है, आपको बताती हूँ मैं, लेक तना, है ना, जहां से नील नदी निकलती है। कौन सी नील निकलती है, ब्लू, है ना, उसको भी अभी हम देखते हैं। खैर, आगे देखिए, जुबा और सेवली उद्गम होता है इथोपिया हाईलैंड से, आपस में मिलती है, हिंद में अपना मुहाना बनाती हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी की अगर हम बात करें, उद्गम हो रहा है कटंगा पठार। आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कटंगा पठार। थोड़ा नीचे जाइए। ओके, नीचे जाइए, मतलब कहने का है कि ये देखिए, ये रहा कटंगा, मतलब ये आपका इक्वेटर है ना, इक्वेटर के नीचे ये रहा कटंगा। तो कटंगा से निकल रही, ठीक है, देखिए उद्गम होता है कटंगा पठार, अंगोला से होते हुए जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाती हैं, बाउंड्री बनाती हैं, और मोजाम्बिक से होते हुए मापुतो की खाड़ी में देलागुआ। अगर मापुतो की खाड़ी नहीं मिलेगा तो ऑप्शन में आपको देलागुआ भी मिल सकता है, वहां पे अपने जल को गिराती हैं। ठीक है, ये रहा रिवर जाम्बेजी। ठीक है, दिख रहा है, ये रहा रिवर जाम्बेजी। ओके,
तो जाम्बेजी नदी उद्गम कटंगा से, अंगोला से होते हुए जाम्बिया और जिम्बाब्वे का सीमा बनाती है। ये इंपॉर्टेंट है, रिवर जाम्बेजी है तो ये याद रहेगा, जा दोनों में आ रहा है, जाम्बेजी है जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक से होते हुए मापुतो की खाड़ी में। और आपको अच्छी तरीके से पता है, मैंने अभी बताया कि जो मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक की जो राजधानी है वो क्या है, मापुतो शहर है। अच्छा, मापुतो की खाड़ी में देलागुआ, देलागुआ भी हो सकता है ऑप्शन में। ओकावेगो की अगर हम बात करें, ओकावेगो रिवर की अगर बात करें तो इसको कालाहारी का आभूषण कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में आ सकता है कि कालाहारी का आभूषण किसे कहते हैं। देखिए, जहाँ पे ये होता है, मरुस्थल होता है, वहां पे पानी आप जानते हो कितनी किल्लत होती है ना, तो पानी वहां के लिए अगर कहीं से भी कोई नदी है या फिर कोई झील है तो वहां के लिए वरदान ही होता है। तो कालाहारी से बहती है, दलदलीय क्षेत्र का निर्माण करती है। अब किसी वैसे क्षेत्र में जहाँ पे मरुस्थल है, वहां पे दलदलीय क्षेत्र मिलना अपने आप में, जैसे आप यहाँ पे देखते हो कि भारत की अगर हम बात करें तो लूनी नदी क्या करती है, कक्ष के रन में विलीन हो जाती है ना, वो भी दलदलीय क्षेत्र। तो वही वाला काम इसका भी है, कालाहारी से बहती है, दलदलीय क्षेत्र का निर्माण करके और उसी में क्या होती है, विलीन हो जाती है। तो लूनी से आप कंपेयर कर सकते हो इसका, ठीक है। कंपेरिजन किससे करोगे, लूनी रिवर से करोगे। ओके, तो वो किसी समुद्र को नहीं, समुद्र में जाकर नहीं गिरती है, वो कक्ष के रन में विलीन होती है। और ये भी क्या कर रही है, दलदलीय क्षेत्र का निर्माण कर रही है और उसमें विलीन हो जा रही है। कौन सी नदी है, ओकावेगो नदी है, कालाहारी से बहती है, ठीक है। कालाहारी का आभूषण कहते हैं। लोकेशन देख लीजिए एक बार, ये रही ओकावेगो, ये रही ओकावेगो नदी, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। ऑरेंज रिवर की अगर बात करें, साउथ अफ्रीका, और मुहाना इसका कहां पर है, अटलांटिक। तो आप इमेजिन करो कि मीन्स ये पश्चिमी अफ्रीका की तरफ जा रही होगी, है ना, क्योंकि पूर्व में क्या है, इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, ऊपर क्या है, भूमध्य सागर है। ओके, तो ऑरेंज नदी साउथ अफ्रीका और नामीबिया के बीच में प्राकृतिक सीमा, तो साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया के बीच में ये नेशनल बाउंड्री बनाती है ऑरेंज नदी। और मुहाना अगर हम बात करें अटलांटिक में, देख लीजिए एक बार लोकेशन, ये रहा ओकावेगो, आपने देखा, ये इसके नीचे है, ये रहा आपका ऑरेंज नदी, किधर जा रही है, पश्चिम तरफ जा रही है। और इधर क्या है, अटलांटिक, और ऊपर अटलांटिक कौन सा है, नॉर्थ अटलांटिक, और इधर साउथ। क्यों, क्योंकि ये आपको इक्वेटर दिख रहा है, इसने क्या किया है, इसने नॉर्थ और साउथ का खेल कर दिया है, नॉर्थ और नीचे साउथ, कोई भी चीज आएगा वो साउथ ही कहलाएगा, इसके नीचे है ना, इक्वेटर के नीचे। तो आपने देख लिया, ये रही ऑरेंज रिवर, ठीक है। चलिए, ओके, क्वीन नदी मुहाना अटलांटिक में, तो सीधी सी बात है पश्चिम तरफ जा रही होगी। नामीबिया और अंगोला के बीच में, किसके बीच में, नामीबिया और अंगोला के बीच में बाउंड्री बनाती है, नेचुरल बाउंड्री बनाती है क्वीन नदी। अब एक बार इसका भी देखिए लोकेशन, रिवर क्वीन, ये रही क्वीन, ठीक है, और ये रही ऑरेंज, और ये रही ओकावेगो। तो इसकी सीक्वेंसिंग अगर आप देखना चाहो, क्वीन, ओकावेगो एंड ऑरेंज, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट, रिवर कॉन्गो एंड जायरे। जिस तरीके से हमने लिम्पोपो को पढ़ा था, 23.5 साउथ को क्रॉस करती है, मतलब मकर को, उसी तरीके से हम जायरे को पढ़ेंगे, कांगो को पढ़ेंगे। इसको, ये क्या कर रही है, यहाँ से इक्वेटर, भूमध्य रेखा लिखा है, इक्वेटर लिख लीजिए या काल्पनिक लिख लीजिए या विषुवत लिख लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। यानी 0 डिग्री को ये क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। उद्गम होता है इसका मितुम्बा माउंटेन से। देखिए, माउंटेन वाला जो हमने इंपॉर्टेंट माउंटेन एंड प्लेट्यूज पढ़ा है, फिर से मैं बोल रही हूँ, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और देखने के बाद होगा क्या कि आपको जब मैं रिवर पढ़ा रही हूँ ना, समझ में आएगा मितुम्बा कहाँ पे है, या एटलस पर्वत कहाँ पे है, या इथियोपिया हाईलैंड कहाँ पे, तो आपको लोकेशन बहुत जरूरी है जानना। ओके, चलिए, उद्गम मितुम्बा माउंटेन से होता है, मुहाना अटलांटिक में, यानी पश्चिम तरफ जा रही है, ठीक है। अफ्रीका की दूसरी लंबी नदी है। जायरे में नॉर्थ टू साउथ, जायरे में क्या करती है, उत्तर से दक्षिण बहती है, और कांगो और जायरे के बीच में, इंपॉर्टेंट, कांगो और जायरे के बीच में क्या करती है, नेचुरल बाउंड्री यानी प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो मितुम्बा माउंटेन से निकल रही है, मितुम्बा माउंटेन से कॉन्गो, रिवर कॉन्गो किधर है, ये रहा, ठीक है। तो रिवर कॉन्गो है ये, ओके। इसी की एक सहायक आप देख पा रहे होगे, ये बनाया मैंने, कसई रिवर। कौन सी रिवर है, कसई। तो इसका जो बेसिन है ना,
ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी रिवर है ये? कसई। किसकी सहायक है? कॉन्गो के। तो कॉन्गो के बारे में आपने क्या जाना? 0 डिग्री 2 टाइम क्रॉस कर रही है, यानी इक्वेटर को, भूमध्य को, काल्पनिक को, और उद्गम इसका मितुम्बा माउंटेन से हो रहा है। मुहाना अटलांटिक में, अफ्रीका की दूसरी लंबी, जायरे में नॉर्थ टू साउथ बहती है, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्गो और जायरे के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। आगे पढ़िए इसके बारे में। कॉन्गो नदी पर ही स्टनले जलप्रपात बना हुआ है, स्टनले जलप्रपात बना हुआ है, और यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है। आपको पता है, मैंने जनजाति पढ़ा रखा है, विश्व की भी और भारत की भी। जरूर देखिएगा एक बार जाके, बहुत ही डीप में पढ़ाया है, तो देखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे, अच्छा लगेगा। ओके, तो पिग्मी जनजाति को मैं अगर बोलूं तो विश्व की सबसे बौनी जनजाति है, वो पेड़ों पे निवास करती है। ठीक है, ओके, तो ये रही कसई रिवर, ये रही कसई रिवर, ओके, एंड ये रहा स्टनले जलप्रपात, ओके, और ये रहा आपका मितुम्बा माउंटेन। तो मितुम्बा से निकल रही है और 2 टाइम्स आपके इक्वेटर को क्रॉस कर रही है। इसकी एक सहायक है कसई रिवर, ओके, और ये कौन सी नदी है? कांगो। मेन रिवर ये है कांगो। स्टनले जलप्रपात आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनजाति कौन सी पाई जाती है? पिग्मी, सबसे बौनी है, पेड़ों पर निवास करती है। ठीक है, पेड़ों पर घर बना के रहती है। ओके, कॉन्गो की अगर बात करें तो कॉन्गो की कैपिटल है ब्राज़ाविले, एंड जायरे की जो कैपिटल है किंशासा है, और ये दोनों ही कांगो नदी के अगल बगल स्थित है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि नदी के किनारे किसी भी देश की राजधानी हो, ठीक है, या कौन से पोर्ट है, ये सारी चीजें यहीं से क्वेश्चन आते ही हैं। सहायक कसई नदी का बेसिन हीरा भंडार के लिए बहुत फेमस है। तो हीरा भंडार के लिए, जब मैं कसई नदी बोला ना कि इंपॉर्टेंट है इसका, ये रहा बेसिन, ये हीरा भंडार के लिए फेमस है। तो रिवर कसई याद रखिएगा। ओके, चलिए, नाइजर नदी, रिवर ऑफ पाम ऑयल, रिवर ऑफ पाम ऑयल, और ये नाइजर नदी को बोलते हैं। उद्गम की अगर हम बात करें तो गिनी उच्च भूमि हाईलैंड, जिसे मैंने इथोपिया हाईलैंड बताया, गिनी उच्च भूमि से निकलती है, माली से होते हुए थोड़ा बेनिन, और फिर उसके बाद नाइजीरिया से होते हुए गिनी की खाड़ी में। आपने सुना होगा पंजाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा नॉर्थ अमेरिका की नदी है। मिसिसिपी नदी जो सबसे बड़ी नदी है वो बनाती है, और दूसरी है मिसौरी। बट यहाँ पे अगर पूछा जाए कि कोई ऐसी और रिवर है जो पंजाकार डेल्टा बनाती है, तो आप रिवर नाइजीरिया का नाम नाइजर का नाम ले सकते हैं, और गिनी की खाड़ी में पंजाकार डेल्टा बनाती है। इसका जो डेल्टाई क्षेत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे खनिज भंडार बहुत ज्यादा है। और आपको बताऊं मैं कि वेस्ट अफ्रीका की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लंबी नदी है। इस नदी के ही पास हाकट एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है जो कि नाइजीरिया में पड़ता है। इस पोर्ट से होता क्या है, अभी मैंने बोला खनिज तेल भंडार है, तो उन्हीं का एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी कि बाहर भेजा जाता है, निर्यात किया जाता है। नदी घाटी में एक शहर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। नदी घाटी में एक शहर है इबादान। इबादान शहर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नाइजीरिया का सबसे बड़ा नगर होने के साथ साथ ही रिफाइनरी शोधन के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है इबादान। तो आपको याद रखना है कहाँ पे है ना, नदी घाटी। जो कौन सी नदी घाटी है? नाइजर। तो इस नदी को देखना बहुत ही जरूरी है ना। चलिए आइए, ये रहा रिवर नाइजर और ये रहा आपका पोर्ट। ओके, फिर यहीं पर एक नदी है वोल्टा नदी। वोल्टा नदी घाना में है ना, और घाना। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आइए। गैम्बिया नदी। गैम्बिया नदी की अगर हम बात करें, गैम्बिया और सेनेगल के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है रिवर गैम्बिया। गैम्बिया नदी गैम्बिया और सेनेगल के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। फिर आती है सेनेगल नदी। सेनेगल और मुर्तानिया के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। और मुहाना अटलांटिक में। किसका मुहाना? इन दोनों का, मतलब गैम्बिया नदी और सेनेगल नदी। लोकेशन देखिए जल्दी से, ये रहा, दिस इज रिवर सेनेगल, दिस इज गैम्बिया, और ये आपका बीच में। ठीक है, तो ये क्या कर रही है? सीमा बना रही है, नहीं बना रही है? तो सेनेगल और गैम्बिया, और दोनों का मुहाना आप देख पा रहे हो अटलांटिक में है। ओके, कहां पर है? अटलांटिक में है। चलिए
अब आ जाइए सॉरी नदी। सॉरी नदी जो है वो चाट झील में मुहाना बनाती है, चाट झील। चलिए दिखाती हूँ मैं चाट झील, ये रहा चाट झील, सॉरी नदी। नाम देखिए क्या है, सॉरी या सारी जो बोल। ओके, वोल्टा नदी। वोल्टा नदी भी मैंने बताया घाना है ना, घाना में है। बांध है इस पर ओकोसोम्बो, और जब भी कोई बांध बनता है तो उसका जो जलाशय होता है उसको भी नाम दिया जाता है, तो इसके जलाशय को नाम दिया गया है वोल्टा झील। कौन सा? वोल्टा झील। अब आ जाइए, सबसे ज्यादा, सारे ही महत्वपूर्ण हैं लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, विक्टोरिया झील इक्वेटर पे है या नहीं है, पढ़ा चुकी हूं मैं, है ना। देखिए विक्टोरिया, जिस तरीके से अगर मैं भारत की बात करूं तो अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा का निर्माण कर देती है, उसी तरीके से श्वेत एंड ब्लू यानी व्हाइट एंड ब्लू नाइल मिलके, नाइल का मतलब नील का निर्माण कर देती हैं। तो श्वेत नील और नीला नील बोल लीजिए या ब्लू नील बोल लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, दोनों मिलकर क्या करती है, नील का निर्माण करती हैं। ठीक है, दो धाराएं मिलती हैं और नील का निर्माण करती हैं। जिस तरीके से हमारी अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं देवप्रयाग में, उसी तरीके से ये दोनों सूडान में जाके एक जगह है खार्तूम, वहां पे मिलती हैं और नील का निर्माण करती हैं। युगांडा में सबसे अच्छा, ये जो विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील से कौन सी निकलती है, श्वेत नाइल। श्वेत नाइल जब निकलती है तो युगांडा जाती है ना, उसके बाद 4 देशों से होते हुए सूडान, साउथ सूडान, इजिप्ट, इस तरीके से होते हुए बहती है। अगर मैं बात करूं सूडान और साउथ सूडान की, तो साउथ सूडान जो है वो नया देश है, अभी क्या आपको पुराना हो गया, 2011 में ये नया देश बना था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ओके, नॉर्थ सूडान में मुस्लिम बहुत ज्यादा है, साउथ सूडान में क्रिश्चियन, ओके, ईसाई बाहुल्य है। चलिए, विक्टोरिया झील श्वेत नील से निकलती है, युगांडा से होते हुए 4 देशों में जाती है। युगांडा हो गया, सूडान, साउथ सूडान एंड इजिप्ट। इजिप्ट यानी मिस्र, मिस्र को क्या बोलते हैं, नील नदी का वरदान, है ना। ओके, इथियोपिया हाईलैंड से निकलती है ब्लू नील, और ये दोनों धाराएं कहाँ पे मिल रही हैं, खार्तूम में मिल रही हैं। खार्तूम कहाँ पे है, सूडान। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है, दोनों खार्तूम में मिल रही है। नील, फिर नील कहलाएंगी, नील नदी हो जाएगी। सूडान से मिस्र यानी इजिप्ट पहुंचती हैं, और उसके बाद इसका जो बेसिन है, उस बेसिन में धान की खेती, कई जगह चावल की खेती, धान की खेती की जाती है, धान से चावल बनता है, तो धान की खेती। अच्छा, मुझे आप लोग बताओगे, धान जो है राबी का फसल है या खरीफ का? ओके, जरूर बताना। और भूमध्य में अपना जल गिराती है। भूमध्य सागर को टच करने वाले अफ्रीकी देश आपको पता है, मुल्तानिया, नो, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, है ना, एंड लीबिया ऑल्सो। ठीक है, तो ये हो गया, भूमध्य में ये गिरती है, और इजिप्ट की जो कैपिटल है काहिरा, नदी के किनारे है काहिरा। ना केवल ये, बल्कि एक और चीज याद रखिए, मुहाने पर एलेक्जेंड्रिया पोर्ट है, बंदरगाह है। चावल और कपास का एक्सपोर्ट किया जाता है, बंदरगाह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना, तो वहां से एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है चावल और कपास का। और आसवान बांध है, और उसके जलाशय को हम नासिर झील कहते हैं। पढ़ा चुकी हूँ मैं झील, जरूर जाके वीडियो देखिएगा, अच्छा लगेगा, यहाँ भी पढ़ेंगे, रिवीजन हो जाएगा। ओके, आसवान, ओके, एक बार लोकेशन देखिए जरा, फिर नहीं भूलिएगा। इथोपिया हाईलैंड, जुबा सेवली बता चुकी हूँ, दोनों आती हैं, साथ में मिलती हैं, उसके बाद हिंद महासागर में जल गिराती हैं। ये रहा विक्टोरिया झील। ओके, विक्टोरिया झील की बात करूं, यहाँ से निकलती है व्हाइट नाइल और यहाँ से निकलती है ब्लू नाइल, मतलब इथोपिया हाईलैंड से ब्लू नाइल। इथोपिया हाईलैंड के पास वो है लेक तना है, तना से निकलता है, और दोनों ही मिल रही है खार्तूम। खार्तूम कहाँ पे है, सूडान, है ना। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाती है, और भूमध्य सागर, ये रहा भूमध्य सागर, यहाँ पे अपना जल गिराती है। यहीं पर ही मुहाना जहाँ बढ़ती, वहीं पर ही इसका जो कैपिटल है वो है काहिरा, और यहीं पर ही है, क्या है, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए कपास और चावल की खेती यहाँ पे की जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब कुछ फैक्ट है जो जानना चाहिए आपको। सबसे पहले तो मैं बता रही थी कि जो मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक की राजधानी है मापुतो शहर, है ना।
ओके, अफ्रीका का सबसे संपन्न देश अगर बोले तो साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका की 2 राजधानियां हैं, आप लोग भी जानते हैं, प्रिटोरिया एंड केप टाउन। प्रिटोरिया जो है वो प्रशासनिक राजधानी है और जो केप टाउन है वो वैधानिक है, यानी कि यहाँ का संसद वगैरह यहीं पर है। ओके, इसका प्रिटोरिया का न्यू नेम आपको जानना है, स्वाने। अगर हम बोले तो टी जो है इसमें साइलेंट है, TSHWANE। ओके, स्वाने। ओके, तो 2 राजधानी आपने देखा, प्रिटोरिया एंड केप टाउन। प्रिटोरिया इज प्रशासनिक एंड केप टाउन वैधानिक। जोहान्सबर्ग स्वर्ण नगरी, अब देखिए महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा शहर है ये जोहान्सबर्ग, और इसको स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। ये स्थित किस पर है? विटवाट्स रैन की जो पहाड़ी है उस पर स्थित है। ये जो रैन की पहाड़ी है इस पर सोने के बहुत ज्यादा संचित भंडार हैं, और विश्व में सबसे ज्यादा सोना इन्हीं जोहान्सबर्ग के खानों से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये भी जानना चाहिए आप लोगों को। ओके, तो हमने नील, सॉरी, क्वीन, ऑरेंज, लिम्पोपो, ओकावेगो, वोल्टा, जुबा, सेबली, सेनेगल, गैम्बिया, नाइजर, जायरे एंड जाम्बेजी, इन सारी नदियों को बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया। लिम्पोपो और जायरे ये याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जायरे एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिवर लिम्पोपो। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो चलिए, हो गया हमारा अफ्रीका का वीडियो, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।